भारतवर्ष में योग का इतिहास बड़ा प्राचीन और समृद्ध रहा है। सदियों से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके इससे लाभ प्राप्त किए जाते रहे हैं। योग न सिर्फ मानसिक रूप से शांति देने वाले अभ्यास हैं, साथ ही कई तरह की शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में भी योगासनों के अभ्यास को लाभकारी पाया गया है। अध्ययन बताते हैं कि योगाभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। योग आपकी मनोस्थिति को शांत करके अवसाद, चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य और हृदय, फेफड़े और रक्तचाप सहित कई तरह की शारीरिक समस्याओं के खतरे से आपको सुरक्षित रखने में सहायक होता है। मौजूदा समय में बढ़ रही ज्यादातर बीमारियों के लिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली की निष्क्रियता को प्रमुख कारण माना जाता रहा है। योग के अभ्यास की आदत आपको सक्रिय रखकर ऐसी तमाम समस्याओं से सुरक्षित रखने में मददगार है। इसी क्रम में वैश्विक स्तर पर योगाभ्यास को बढ़ावा देने और लोगों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके किस प्रकार से कई तरह की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट योगाचार्य डॉक्टर दिनेश शाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और 4 लोगों तक अवश्य भेजें। दोस्तों, रक्तचाप और मोटापा को कम करने में कारगर है योग। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली 20 से अधिक बीमारियों के कारण पर गौर करें तो इसके लिए बढ़े हुए रक्तचाप और मोटापा को प्रमुख कारक के तौर पर माना जा सकता है। दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हृदय रोगों से लेकर साइलेंट किलर डायबिटीज तक के लिए ये दोनों ही स्थितियां प्रमुख जोखिम कारक रही है। योग की आदत बनाकर इसके खतरे को कम किया जा सकता है। शोध बताते हैं कि नियमित योगाभ्यासों का अभ्यास करने वाले लोगों में अन्य लोगों की तुलना में मोटापे का खतरा कम रहता है। साल 2011 में योग से रक्तचाप को जोखिम को कम करने वाले प्रभावों के बारे में जानने के लिए एक रिसर्च किया गया और रिसर्चकर्ताओं ने हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को 2 समूह में बांटा। एक समूह में 12 सप्ताह के लिए दिनचर्या में योगासनों को शामिल करने की सलाह दी गई, जबकि दूसरे समूह में आहार में परिवर्तन किया गया। दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। रिसर्चर जो थे उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि योग करने वाले समूह के लोगों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में काफी सुधार आ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि रक्तचाप को कंट्रोल में रखकर आप कई गंभीर रोगों के खतरे को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, योग में मेडिटेशन से मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं मौजूदा समय में बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिनचर्या में योगाभ्यास को शामिल करके आप मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ शोध इंगित करते हैं कि मेडिटेशन रक्तचाप को कम करके तनाव, चिंता और विकारों को कंट्रोल करने में सहायक है, जिसके कारण भविष्य में अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर रूप से करते हैं तो आप अवसाद जैसी समस्याओं से निजात निश्चित रूप से पा पाएंगे और मानसिक बीमारियों से संबंधित किसी भी परेशानी से आप आसानी से विजय पा सकते हैं। तो मेडिटेशन योग की एक प्रमुख और बहुउपयोगी क्रिया है जिसका आप
नियमित रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं।